इस वीडियो में बटन बनाना सीखेंगे। सबसे पहले वेरिएबल एक क्रिएट कर लेते हैं, इंटरनल वेरिएबल। और वो उसके लिए हमें यहाँ पर इंटरनल सेलेक्ट करके बोल्ड टाइप सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका वेरिएबल नेम दे देते हैं इंटरनल बिट 1। इसको ओके कर देते हैं तो हमारा एक वेरिएबल क्रिएट हो गया है इंटरनल टाइप बिट 1। और पैनल 1 पर आकर बटन बनाने के लिए ड्रॉ पे आना होगा और ड्रॉ के अंडर स्विच और स्विच सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर स्क्रीन पे इसको ड्रैग करेंगे तो बटन का शेप ले लेगा। और यहाँ पर ऑप्शंस आ जाता है स्विच सेटिंग्स में। तो वर्ड ऑपरेशंस में हम लोग बिट सेलेक्ट करेंगे और जब बिट सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारे पास में सेट रीसेट टॉगल मोमेंटरीली ऑन और मोमेंटरीली ऑफ ऑप्शन आता है। मोमेंटरीली ऑन अभी सेलेक्ट कर लेते हैं और वेरिएबल के लिए यहाँ पर देखिएगा हमें बूल सेलेक्ट करते हैं और इंटरनल बिट 1 जो हमने बनाया था इंटरनल उसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड करना होगा। तब ये यहाँ पर राइट साइड पे इसका ऐड हो जाएगा ये ऑपरेशन। और लेबल पर आ जाते हैं बटन के, तो लेबल पे ये डिसेबल लिखा हुआ है, इसको स्टैटिक करने के बाद यहाँ पर बटन के ऊपर जो लिखना है मुझे वो लिख सकते हैं, जैसे बिट ऑन लिख दिया मैंने यहाँ पर। फ़ॉन्ट साइज़ भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो 1323 कर लिया है फ़ॉन्ट साइज़। और कलर्स पे अगर हमें बटन का कलर 4 कलर चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से सिलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्लू कर लेता हूँ बटन का कलर और इसके बाद ओके करते हैं। तो देखिए बटन बन गया है बिट 1 ऑन ब्लू कलर पे। बट अभी बटन का शेप 3D लुक नहीं आ रहा है तो इसके लिए जनरल पे आके स्टाइल पर हम लोग स्टाइल सेलेक्ट कर लेते हैं जो चाहिए। तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता हूँ ऑप्शन और इसमें बिट देखिए बटन 3D फॉर्म में आ गया है। और फिर ड्रॉ पे आते हैं और लैंप सेलेक्ट कर लेते हैं। ये जो बिट 1 ऑन होगा तो उसका इंडिकेशन के लिए तो वेरिएबल हमें यहाँ पर फिर से वही बिट इंटरनल बिट 1 ले लेते हैं और ओके कर लेते हैं। और कलर्स पे आ जाते हैं तो ऑफ कलर 4 कलर मैं डल कर लेता हूँ ये वाला कलर और ऑन कलर ये रहने देते हैं जब ऑन होगा कंडीशन बिट का। तो ये हमारा इंडिकेशन शो करेगा इंटरनल बिट ऑन है या ऑफ़ है। और नीचे मैंने एक बटन बनाया बिट 1 का जो कि मेमोरी बिट को ऑन करेगा जब हम लोग प्रेस करेंगे इस बटन को। नेक्स्ट फिर एक स्विच लेते हैं जो कि स्क्रीन चेंज करने के लिए हम लोग बनाएंगे। तो इसको ड्रैग करते हैं यहाँ पर स्क्रीन पे और ऑप्शन जब ओके करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग तो स्क्रीन चेंज करने के लिए हमको यहाँ पर पैनल पे आना पड़ेगा ऑपरेशन में पैनल, क्योंकि स्क्रीन को पैनल भी कहते हैं इस HMI पर। और यहाँ पर स्क्रीन आईडी लिखना होता है, किस आईडी स्क्रीन पे जाना है हमें। तो कलर्स पे हम लोग देख सकते हैं बटन का कलर क्या रखना है। तो अगर बटन का कलर चेंज करना है तो मैं कुछ डिफरेंट कलर ले लेता हूँ यहाँ पर। तो बटन का कलर सेलेक्ट कर लिया है। लेबल्स में आ जाते हैं और इसको इनेबल करते हैं, लेवल टाइप को स्टैटिक करते हैं और यहाँ पर लिखते हैं स्क्रीन 2 और फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए स्क्रीन 2 बटन बन गया है और इसको भी 3D लुक देने के लिए हमें ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ ओके। तो स्क्रीन नेविगेट करने के लिए है, बट यहाँ पर हमें स्क्रीन बनाना भी होगा तो मैं न्यू पैनल करता हूँ, पैनल्स पे आकर और यहाँ पर पैनल 2 लिखा हुआ है। तो मैंने एक नया पैनल बना लिया है और पैनल ही एक स्क्रीन है, नया स्क्रीन हमारे पास में। और इसको सेलेक्ट करने के बाद इसमें मैं ड्रॉ करके टेक्स्ट लिखूँगा ताकि पता चले ये स्क्रीन कौन सी है। तो मैं यहाँ पर स्क्रीन 2 लिख देता हूँ और इसको फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेते हैं थोड़ा बड़ा साइज़ ओके। तो देखिए स्क्रीन 2 पे मैंने स्क्रीन 2 लिख दिया है सो दैट हमें पता चले कि हम स्क्रीन 2 पर हैं। और ये हमारा स्क्रीन 1 है। स्क्रीन 2 पे फिर से क्लिक करते हैं और यहाँ पर पैनल सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पैनल सेलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए स्क्रीन 2 लिख सकते हैं और या फिर
नीचे वाले ऑप्शन पे अगर कोई आना पड़ेगा, नीचे वाले ऑप्शन में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, डॉट जहाँ 3 डॉट्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर जब एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा कौन कौन से हमारे पास में है। तो स्क्रीन 2 मैंने सेलेक्ट कर लिया है, पैनल 2 को, और ऐड करते हैं। तो पैनल ऐड कर दिया तो राइट साइड में वो आ जाता है ऑपरेशन, और इसको फिर ओके करते हैं। तो ये हमारा बटन क्रिएट हो गया है नेक्स्ट स्क्रीन में जाने के लिए, और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और पैनल 2 पे आते हैं और इसको पेस्ट करते हैं। तो सेम बटन, सेम कलर, सेम साइज़ पर आ गया है। और इसमें हमें लेबल्स बदल देता हूँ स्क्रीन 2 पे आके, इसको स्क्रीन 1 में जाने के लिए रेडी रखते हैं, और इसको डिलीट करना होगा ऑपरेशन को, और दोबारा से पैनल में आकर यहाँ पर और सेलेक्ट करेंगे पैनल 1 को, और इसके बाद फिर ऐड कर देंगे इसको। तो अभी ये बटन जो हमारा क्रिएट हो गया है स्क्रीन 1 में जाने के लिए, स्क्रीन 2 पर बटन बनाया है स्क्रीन 1 में जाने के लिए, और पैनल 1 पे बनाया है स्क्रीन 2 पे जाने के लिए। नेक्स्ट हम लोग पॉपअप विंडो एक बनाते हैं। तो देखिए पॉपअप विंडो क्रिएट हो गया है, और पॉपअप विंडो एक छोटा स्क्रीन होता है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं पॉपअप विंडो, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ताकि सिंगल लाइन पे सारा डेटा आ जाए। पॉपअप विंडो मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये पता चले ये पॉपअप विंडो है डेमो के लिए। और स्क्रीन बटन को यहाँ पर स्क्रीन पॉपअप विंडो से हमें स्क्रीन 1 पे आना होगा, तो मैं ऐसा करता हूँ स्क्रीन 1 को जो बटन बनाया था उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, या यहाँ पर बटन बनाते हैं कॉपी पेस्ट करके, और इसका नाम दे देते हैं पॉपअप विंडो, पॉपअप विंडो को डिस्प्ले करने के लिए। और इसको डिलीट कर देते हैं पहला ऑपरेशन जो था, और दोबारा से हम ये पॉपअप पे आ जाते हैं यहाँ पर पॉपअप विंडो में आने के लिए। और देखिए पॉपअप विंडो में हमारे पास में सिर्फ एक ही स्क्रीन बनाया हुआ है, और लोकेशन पूछ रहा है किस लोकेशन पे वो पॉपअप विंडो ओपन होना है। तो और एक्स वाई को मैं 2020 दे देता हूँ और ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑपरेशन ऐड हो गया है पॉपअप विंडो को ओपन करने के लिए, ओके कर दिया मैंने। अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस बटन को, और पॉपअप विंडो पे चलते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं, और इसको ड्रैग करके विंडो के ऊपर ले आते हैं पॉपअप विंडो पर, और उसको क्लिक करके इसको हमें क्लोज़ करना होगा पॉपअप विंडो को, तो क्लोज़ बटन बनाते हैं। तो लेबल में मैंने क्लोज़ कर दिया है, और ये ऑपरेशन यहाँ डिलीट करते हैं, दोबारा से पॉपअप में आते हैं, और देखिए ये ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो क्लोज़ पॉपअप लिखा है, मैं क्लोज़ पॉपअप सेलेक्ट करके ये फंक्शन ऐड कर देंगे, हम लोग क्लोज़ पॉपअप ऐड कर देंगे। तो इस बटन पे कॉन्फ़िगर हो गया क्लोज़ करने के लिए, और ओके करेंगे तो यहाँ पर अब ये क्लोज़ हो जाना चाहिए। और पॉपअप विंडो का अगर सिलेक्टेड है तो यहाँ पर हम लोग बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, जहाँ पर देख रहे हैं। तो मैं पॉपअप विंडो का डिफरेंट बैकग्राउंड ले लेता हूँ ताकि वो विजिबल हो, एक विंडो के ऊपर पॉपअप विंडो खुलेगा। और ये पैनल 2 हो गया, और इस प्रकार से हमने पैनल 1 बना लिया है। तो ये सारी चीज़ें हमने क्रिएट कर लिया। अब सेव करते हैं प्रोजेक्ट को, और बिल्ड ऑल करना होगा ये चेक करने के लिए कि कोई एरर या वार्निंग्स हो। तो वार्निंग्स है तो वो वार्निंग से कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो और डाउनलोड टारगेट करते हैं, इसको भी यस करना होगा। तो प्रोजेक्ट डाउनलोड हो गया है देखिए, और यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्क्रीन प्रोजेक्ट दिख रहा है, और यहाँ पर बिटॉन स्क्रीन 2 सारी जो बटन्स बनाई थी वो दिख रही हैं हम लोगों को। और अगर हम बिट 1 प्रेस करेंगे तो मोमेंटली ऑन डिफाइन किया था, तो देखिए इंडिकेशन ऑन का आ रहा है, जितनी देर प्रेस करेंगे उतनी देर ही बिट ऑन रहेगी हमारी। तो ये, और अगर स्क्रीन 2 प्रेस करेंगे तो स्क्रीन 2 ओपन हो रही है हमारे पास में। और वापस आते हैं इस, और अगर हम पॉपअप विंडो प्रेस करेंगे बटन, तो पॉपअप विंडो देखिए ओपन हो रही है स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ से क्लोज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ने बटन्स बनाई हैं अलग अलग तरीके का,
और इसको हम लोग अपने यूज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं।